Hello bachcho, let's read this question. So the question says that displacement x of a particle varies with time t. X is equal to a e की power minus pt plus b e की power qt, where a, b, p, q are positive constant. The velocity of the particle will option A go on increasing with time, option B be independent of p and q, option C drop to zero when p is equal to q, option D go on decreasing with time. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल को फाइंड आउट करना है और आपको डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये आपका वेलोसिटी पर बेस्ड है, वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन पर बेस्ड है। ठीक है, तो देखिए की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं इसका क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, तो देखिए वेलोसिटी क्या होती है आपकी, वेलोसिटी को हम जो डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि dx by dt आपका क्या होता है, वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डिफाइंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो देखिए ये आपकी क्या वेलोसिटी है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिखाना है, वेलोसिटी का हमें बताना है कि वेलोसिटी हमारी पार्टिकल के टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, इंडिपेंडेंट है, या फिर हमें ये सब चीज यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो देखिए पहले हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी हो जाएगी आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब रेट ऑफ ए ई माइनस पी टी प्लस बी ई क्यू टी। ठीक है, इस फंक्शन को आपको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप लिख सकते हैं, देखिए ए आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, माइनस पी आपका डिफरेंशिएट करके बाहर आ जाएगा, और ये क्या बचेगा, ई की पावर माइनस पी टी। ओके, प्लस बी आपका क्या कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेंगे, और क्यू टी का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्यू कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और ई की पावर क्यू टी आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर डी वाई बाई, जैसे मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज किया वो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, डी बाई डी एक्स किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट आपको बाहर आता है, और ये टर्म आपकी ऐसे हो जाती है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको आगे क्या लिखेंगे, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं माइनस पी ए ई की पावर अवर माइनस पी टी प्लस बी क्यू ई की पावर आपका क्यू टी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। तो हमने वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए ऑप्शन में उसने पहले बोला कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। अब देखिए वेलोसिटी का हमें टाइम के साथ में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो देखिए वेलोसिटी आपका टाइम के साथ हम इस रिलेशन से तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो अननोन है, पी एंड क्यू आपके जो कांस्टेंट हैं। ठीक है, ये हमें इन सबकी वैल्यूज चाहिए, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें वेलोसिटी का बिहेवियर कैसा होगा ये चेक करने के लिए हमें इसका एक और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी कि एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। और अगर अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा तो हम बोल देंगे कि वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी आपके टाइम के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हम यहाँ पर एक और डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम वही मैक्सिमा मिनिमा वाली कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए एक और बार इसका टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस पी ए आपका पहले से इधर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, ई की पावर माइनस पी टी का डिफरेंशिएट करेंगे तो एक माइनस पी इधर फिर से आ जाएगा, ई की पावर माइनस पी टी आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आना चाहिए, बाकी क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बी की आपका कांस्टेंट है, ई की पावर माइनस क्यू टी का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस की ई की पावर माइनस क्यू टी आपका इस तरीके से ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस पी से माइनस पी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर ए ई की पावर माइनस पी टी, और ये आपका हो जाएगा माइनस बी क्यू का स्क्वायर ई की पावर माइनस क्यू टी। ठीक है, ये रिलेशन आपका इस तरीके से इतना आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया आपका, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि जो आपका रिलेशन आ रहा है ये आ गया आपका, ये रिलेशन आपका यहाँ से आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखिए ये आपका b प्लस में है, ठीक है, प्लस क्यू टू है, तो ये टर्म आपकी क्या होगी, प्लस होगी, तो उसका डिफरेंशिएशन भी आपका प्लस ही आएगा, और ये टर्म आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो गया। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये टर्म क्या, देखिए आपका जो एक्सेलरेशन आ रहा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा है। एक्सेलरेशन क्या आपका पॉजिटिव आ रहा है, कैसे पॉजिटिव आ रहा है, पी आपका कांस्टेंट है, पी स्क्वायर आपका ऑब्वियसली एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, पी स्क्वायर, ये देखिए ये टर्म आपका पूरा पॉजिटिव है, ई की पावर माइनस पी टी, ये टर्म भी आपकी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, ये टर्म आपकी पॉजिटिव आएगी, बी क्यू स्क्वायर आपकी पॉजिटिव है, और ई की पावर माइनस क्यू टी, ये टर्म भी आपकी पॉजिटिव आनी है। ठीक है, ये टर्म क्या आ रही है आपकी, पॉजिटिव आनी है। इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है, क्योंकि देखिए एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ होता है हम ग्राफ्स के थ्रू समझ सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है,
और मैक्सिमम वैल्यू तो आपकी इसकी इन्फिनिटी तक जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन आपका क्या गया, पॉजिटिव आ रहा है। तो देखिए एक्सेलरेशन क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का टाइम के साथ बिहेवियर। तो हम बोल सकते हैं कि आपकी वेलोसिटी क्या कर रही है, देखिए dt टाइम आपका क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। इस और आपका देखिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो आपको वेलोसिटी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है विद टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए में आपको क्या लिया है, गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी में बोला था कि बी इंडिपेंडेंट ऑफ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू से इंडिपेंडेंट नहीं है, वो आपके डिपेंड कर रही है पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर के कोफिशिएंट से, ड्रॉप टू जीरो व्हेन पी इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, अगली उसने कंडीशन देखिए, क्या आपकी जो वेलोसिटी वो जीरो हो जाएगी जब आपका पी और क्यू इक्वल होगा, तो ये कंडीशन भी हम यहाँ पर से फॉलो नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए हमें इनिशियल कंडीशन चाहिए, डी गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, ये आप क्या आपका फॉल्स है, वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, वो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं कि ऑप्शन ए क्या होगा, इसकी राइट चॉइस होगी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए क्या आपका करेक्ट है। Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.